हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 7 के संस्कृत विषय के नवमः पाठः यानी कि नवें पाठ का अध्ययन। पाठ का नाम है अन्नात् भवन्ति भूतानि, अर्थात अन्न से जीव उत्पन्न होते हैं। तो चलिए इस पाठ का अध्ययन करते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वये संस्कृतं संस्कृतिः च। भारतस्य भारत की प्रतिष्ठे प्रतिष्ठाएं द्वये दो हैं, संस्कृतम संस्कृत संस्कृति च संस्कृति च यानी कि और। भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। भारतस्य विशिष्टं प्राचीनं ज्ञानं संस्कृत आश्रितं वर्तते। भारतस्य भारत का विशिष्टम विशिष्ट प्राचीनम ज्ञानम प्राचीन ज्ञान संस्कृत आश्रितम वर्तते, संस्कृत पर आश्रित है या संस्कृत पर आधारित है। भारत का विशिष्ट प्राचीन ज्ञान संस्कृत पर आधारित है। संस्कृति ही संस्कृति अपि यानी कि भी संस्कृत आश्रिता संस्कृत पर आश्रित या संस्कृत पर आधारित भवति यानी कि होती है। भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। भारत का विशिष्ट प्राचीन ज्ञान संस्कृत पर आधारित है, संस्कृति भी संस्कृत पर आधारित होती है। अस्माकं प्राचीनाः, अस्माकं यानी कि हमारे, प्राचीनाः प्राचीन, ऋषि मुनयः ऋषि मुनि, विद्वांसः विद्वान, गणितज्ञाः गणितज्ञ, खगोल वैज्ञानिकः खगोल वैज्ञानिक, भूगर्भ शास्त्रज्ञाः भूगर्भ शास्त्री, शिल्पकला प्रवराः शिल्प कलाओं में निपुण, संगीत नाट्य कला विशारदाः संगीत नाट्य कला के विशेषज्ञ, तंत्र ज्ञान निपुणाः तकनीकी में कुशल, आयुर्वेद आदि वैद्य शास्त्र धुरंधराः आयुर्वेद इत्यादि वैद्य शास्त्र के धुरंधर या आयुर्वेद इत्यादि वैद्य शास्त्र के ज्ञाता, जलवायु प्रकृति वातावरणज्ञाः जलवायु प्रकृति पर्यावरण के विशेषज्ञ, वास्तु स्थापत्य कला प्रवराः वास्तुकला स्थापत्य कला में निपुण, जीवशास्त्रस्य जीवशास्त्र, रसायनशास्त्रस्य रसायनशास्त्र, लौहशास्त्रस्य च यानी कि और, लौह शास्त्र से यानी कि धातु शास्त्र के, विज्ञातारः जानकार, राजनीतिज्ञः राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञः अर्थशास्त्री, मनोवैज्ञानिनः मनोवैज्ञानिक, तर्कनिष्णातारः अर्थात तर्कशास्त्र में निपुण, पाकशास्त्र विशिष्टाः पाक शास्त्र के विशेषज्ञ, सौंदर्य शास्त्रज्ञाः सौंदर्य शास्त्र के ज्ञाता, नीति शास्त्र निपुणाः नीति शास्त्र में निपुण, विधि विधान पारंगताः विधि विधान में पारंगत, धर्मशास्त्र प्रवीणाः धर्मशास्त्र में प्रवीण, सृष्टि विज्ञानज्ञः सृष्टि विज्ञान के ज्ञाता, आचार्याः आचार्यों ने भारतवर्षस्य भारतवर्ष के, यशः यश को, चतुश्रीषु दिक्षु चारों दिशाओं में, विस्तारितवन्तः फैलाया है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि, विद्वान, गणितज्ञ, खगोल वैज्ञानिक, भूगर्भ शास्त्र के ज्ञाता, शिल्प कला में प्रवीण, संगीत नाट्य कला को जानने वाले, तकनीकी में निपुण, आयुर्वेद इत्यादि वैद्य शास्त्र को जानने वाले, जलवायु प्रकृति पर्यावरण को जानने वाले, वास्तुकला स्थापत्य कला में निपुण, जीवशास्त्र रसायन शास्त्र और धातु शास्त्र को जानने वाले, राजनीतिज्ञ अर्थशास्त्री मनोवैज्ञानिक, तर्कशास्त्र को जानने वाले, पाक शास्त्र में निपुण, सौंदर्य शास्त्र को जानने वाले, नीति शास्त्र में निपुण, विधि विधान में पारंगत, धर्मशास्त्र में प्रवीण, सृष्टि विज्ञान को जानने वाले, आचार्यों ने भारतवर्ष के यश को चारों दिशाओं में फैलाया है। अधुना अपि आज भी
संस्कृत ग्रंथान, संस्कृत ग्रंथों के आश्रित्य आधार पर अनेके जनाः, अनेक लोग, वैज्ञानिकाः, वैज्ञानिक शोधं कुर्वन्तः सन्ति, शोध कर रहे हैं। आज भी संस्कृत ग्रंथों के आधार पर अनेक लोग और वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। भारतीय दर्शन शास्त्रेषु, भारतीय दर्शन शास्त्रों में सृष्टि, सृष्टि के उत्पत्ति विषय, उत्पत्ति के विषय में नैके अनेक विचाराः, विचार प्रतिपादिताः सन्ति, प्रतिपादित हैं। भारतीय दर्शन शास्त्र में सृष्टि के उत्पत्ति के विषय में अनेक विचार प्रतिपादित हैं। एतादृशाः, इस प्रकार के प्रमुखाः, प्रमुख विचाराः, विचार वैदिक वाङ्मये, वैदिक साहित्य, लौकिक वाङ्मये च, और लौकिक साहित्य में वर्तन्ते हैं। इस प्रकार के प्रमुख विचार वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य में हैं। तेषु, उनमें से सृष्टि क्रमस्य, सृष्टि क्रम के विषय, विषय में वयम, हम पठामः, पढ़ते हैं। उनमें से सृष्टि क्रम के विषय में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक पुत्री, एक बेटी अपनी माँ से पूछती है, अम्ब माँ, मम काचित जिज्ञासा अस्ति। मम यानी कि मेरी, काचित यानी कि कोई, जिज्ञासा अस्ति, जिज्ञासा है। माँ, मेरी कोई जिज्ञासा है। वयम मनुष्याः, वयम यानी कि हम, मनुष्याः यानी कि मनुष्य, प्राणिनः प्राणी, कीटाः कीड़े, च यानी कि और, कथम यानी कि कैसे, भूलोके आगताः, भूलोक पर आए, भूलोके यानी कि धरती पर, आगताः यानी कि आए। पुत्री कहती है, माँ, मेरी कोई जिज्ञासा है, हम सब मनुष्य, प्राणी और कीड़े धरती पर कैसे आए। माता कहती है, वत्से, पुत्री, तदर्थं भवती प्रथमं पृथिव्याः उत्पत्ति क्रमं जानीयात्। तदर्थम यानी कि इसके लिए, भवती आपको, प्रथमम पहले, पृथिव्याः पृथ्वी के, उत्पत्ति क्रमम उत्पत्ति क्रम को, जानीयात जानना होगा। माता कहती है कि पुत्री, इसके लिए आपको सबसे पहले पृथ्वी के उत्पत्ति क्रम को जानना होगा, यानी कि पृथ्वी कैसे उत्पन्न हुई इस चीज को जानना होगा। पुत्री, पुत्री कहती है, अहो, अरे, रोचकम स्यात् कृपया श्रावयतु। रोचकम स्यात् रोचक है, कृपया श्रावयतु कृपया सुनाओ। माता कहती है, अस्तु ठीक है, प्रथमम ब्रह्मांडः आकाशस्य उत्पत्तिः अभवत्। प्रथमम पहले, ब्रह्मांडः ब्रह्मा से, आकाशस्य उत्पत्तिः आकाश की उत्पत्ति, अभवत् हुई, पहले ब्रह्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई। पुत्री कहती है, ब्रह्मा इत्युक्ते किम अम्ब। ब्रह्मा, इसका क्या मतलब है। अम्ब यानी कि माँ। पुत्री कहती है, माँ, ब्रह्मा इसका क्या मतलब है। माता कहती है, ब्रह्मा इत्युक्ते, ब्रह्मा इसका अर्थ चेतना शक्ति ही, चेतना शक्ति है। ऊर्जा वा का अर्थ होता है या यानी कि जो, सर्वत्र सभी जगह पर, व्याप्ता अस्ति व्याप्त है। माता कहती है, ब्रह्मा कहने का अर्थ है चेतना शक्ति या ऊर्जा जो सभी जगह पर व्याप्त है। यथा जैसे, आकाशः अणुः च सर्वत्र व्याप्तः अस्ति। जैसे आकाश और अणु सभी जगह पर व्याप्त है। माँ कहती है, ब्रह्मा कहने का अर्थ है चेतना शक्ति या ऊर्जा जो सभी जगह पर व्याप्त है, जैसे आकाश और अणु सभी जगह पर व्याप्त है। फिर पुत्री पूछती है, अनंतरम, इसके पश्चात, यानी कि इसके पश्चात क्या हुआ, आगे क्या हुआ। माता कहती है, आकाशात वायु उत्पन्नः। आकाशात, आकाश से, वायु उत्पन्न हुई, आकाश से वायु उत्पन्न हुई।
पुत्री कहती है अम्ब। माँ, पृथ्वी कदा उत्पन्ना, पृथ्वी कब उत्पन्न हुई। पुत्री कहती है माँ, पृथ्वी कब उत्पन्न हुई। माता कहती है शृणोतु, सुनो, वदामि, बता रही हूँ। माता कहती है सुनो, बता रही हूँ। वायोः अग्निः उत्पन्नः, वायोः, वायु से, अग्निः, अग्नि, उत्पन्नः, उत्पन्न हुई, वायु से अग्नि उत्पन्न हुई। पुत्री कहती है एतत् सर्वं किमर्थम अम्ब, एतत् सर्वम, यह सब, किमर्थम, किस लिए, अम्ब, माँ। पुत्री कहती है कि माँ, यह सब किस लिए। साक्षात् मनुष्याणाम उत्पत्तिम वदतु, साक्षात् मनुष्याणाम, साक्षात मनुष्यों की, उत्पत्तिम, उत्पत्ति, वदतु, बताओ। पुत्री कहती है यह सब किस लिए माँ, साक्षात मनुष्यों की उत्पत्ति बताओ, अर्थात मनुष्य की उत्पत्ति कब हुई, सीधे यह बताओ। माता कहती है ऐवत से, अरे पुत्री, एतत् सर्वम, यह सब, ना अस्ति, नहीं होता, चेत, तो, कथम मनुष्याः प्राणिनः वा जीवन्ति, मनुष्य और प्राणी कैसे जीवित होते। माता कहती है अरे पुत्री, यह सब नहीं होता तो मनुष्य या प्राणी कैसे जीवित रहते। पुत्री कहती है जलम आहारः वायुः च अस्ति चेत पर्याप्तम खलु, जलम, जल, आहारः, आहार, वायुः च, और वायु, अस्ति यानी कि है, चेत, तो, पर्याप्तम खलु, निश्चय ही पर्याप्त है। पुत्री कहती है कि जल, आहार और वायु है तो निश्चित ही पर्याप्त है। माता कहती है आम, हाँ, अतः तेषाम अपि उत्पत्तिम जानातु, अतः इसलिए, तेषाम अपि, उनकी भी, उत्पत्तिम, उत्पत्ति को, जानातु, जानो। माता कहती है हाँ, इसलिए उनकी उत्पत्ति को भी जानो। पुत्री कहती है तरहि, तो, अग्नेः कस्य उत्पत्तिः अभवत्, अग्नेः, अग्नि से, कस्य, किसकी, उत्पत्ति अभवत्, उत्पत्ति हुई। पुत्री कहती है तो अग्नि से किसकी उत्पत्ति हुई। माता कहती है अग्नेः जलस्य उत्पत्तिः अभवत्, अग्नेः, अग्नि से, जलस्य, जल की, उत्पत्ति अभवत्, उत्पत्ति हुई, अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई। पुत्री कहती है जलात मनुष्यस्य उत्पत्तिम खलु, जलात यानी कि जल से, मनुष्यस्य यानी कि मनुष्यों की, उत्पत्ति ही खलु, निश्चय ही उत्पत्ति हुई। पुत्री कहती है जल से निश्चय ही मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। माता कहती है न एव वत्से, नहीं पुत्री, जलात पृथिव्याः उत्पत्तिः अभवत्, जलात, जल से, पृथिव्याः, पृथ्वी की, उत्पत्ति अभवत्, उत्पत्ति हुई, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। जब पुत्री कहती है कि निश्चय ही मनुष्य की उत्पत्ति जल से हुई है तो माता कहती है नहीं पुत्री, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। पुत्री कहती है अहो, अरे, सत्यम, सही है, अहम विस्मृतवती एव, अहम यानी कि मैं, विस्मृतवती, भूल ही गई, एव यानी कि ही। पुत्री कहती है अरे सही है, मैं तो भूल ही गई, पृथिव्याः तु प्राणिनः मनुष्याः च उत्पन्नाः, पृथिव्याः, पृथ्वी से, तु यानी कि तो, प्राणिनः, प्राणी, मनुष्याः, मनुष्यों की, च यानी कि और, उत्पन्नाः यानी कि उत्पत्ति हुई। पुत्री कहती है अरे सत्य है, मैं भूल ही गई, पृथ्वी से तो प्राणियों और मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। माता कहती है नहीं नहीं, नहीं नहीं, पृथिव्याः औषधीनां सस्यानां वृक्षादीनां च उत्पत्तिः अभवत्, पृथिव्याः, पृथ्वी से, औषधीनां, औषधियों, सस्यानां, फसलों, वृक्षादीनां, वृक्ष इत्यादि, च यानी कि और, उत्पत्ति अभवत्, उत्पत्ति हुई। नहीं नहीं, पृथ्वी से औषधि, फसलों और वृक्षों इत्यादि की उत्पत्ति हुई। पुत्री कहती है अहो अद्भुतम, अरे अद्भुत है। माता कहती है शस्येभ्यः आहारस्य उत्पत्ति अभवत्,
सस्येभ्यः यानी कि फसलों से आहारस्य उत्पत्ति अभवत्, आहार की उत्पत्ति हुई। माता कहती है फसलों से आहार की उत्पत्ति हुई अर्थात भोजन उत्पन्न हुआ। पुत्री पुत्री कहती है आम, हाँ, आहारस्य उत्पत्ति है, आहार के उत्पन्न होने पर, भोजन के उत्पन्न होने पर, परम भूमो सर्वमपि आगतम एव, भूमि पर सब कुछ आया है, आहार के उत्पन्न होने पर ही भूमि पर सब कुछ आया है। आहारात आहार से कीटाः कीड़े, प्राणिनः प्राणी, मनुष्याः मनुष्य, उत्पन्नाः खलु अम्ब, उत्पन्नाः यानी कि उत्पन्न हुए, खलु यानी कि निश्चय ही, अम्ब यानी कि माँ। पुत्री कहती है हाँ, आहार उत्पन्न होने पर भूमि पर सब कुछ आया, आहार से ही कीड़े, प्राणी और मनुष्य निश्चय ही उत्पन्न हुए। माँ माता कहती है अहो, अरे, मम पुत्री बहु चतुरा अस्ति, मम यानी कि मेरी, पुत्री बहु चतुरा अस्ति, बहुत चतुर है। माता कहती है अरे, मेरी पुत्री बहुत चतुर है। सत्यम उक्तवती भवती, सत्यम यानी कि सही, उक्तवती यानी कि कह रही हो, भवती यानी कि आप सही कह रही हो। पुत्री कहती है अम्ब, माँ, भवती एतत् सर्वम, भवती यानी कि आप, एतत् सर्वम यह सब, कथम कैसे, जानाति जानती हो, माँ आप यह सब कैसे जानती हो। माता कहती है अहम आधुनिकम रसायन शास्त्रम उपनिषद ग्रंथान च पठितवती, अहम यानी कि मैंने, आधुनिकम आधुनिक, रसायन शास्त्रम रसायन शास्त्र, उपनिषद ग्रंथान उपनिषद ग्रंथ च यानी कि और, पठितवती यानी कि पढ़ी है। माता कहती है मैंने आधुनिक रसायन शास्त्र और उपनिषद ग्रंथ पढ़ा है। पुत्री कहती है अहो, अरे, अहमपि मैं भी, उपनिषदम पठामि, उपनिषद पढ़ूंगी, अम्ब माँ। पुत्री कहती है अरे माँ, मैं भी उपनिषद ग्रंथ पढ़ूंगी। माता कहती है सत्यम वत्से, सही है पुत्री, अवश्यम उपनिषद ग्रंथाः पठनीयाः, अवश्यम अवश्य ही, उपनिषद ग्रंथाः उपनिषद ग्रंथ, पठनीयाः पढ़ना चाहिए। माता कहती है सही है पुत्री, अवश्य ही उपनिषद ग्रंथ पढ़ना चाहिए। यतः क्योंकि अस्माकं भारतस्य हमारे भारत का, मौलिकम ज्ञानम मौलिक ज्ञान, तेषु उनमें, निहितम अस्ति निहित है, क्योंकि हमारे भारत का मौलिक ज्ञान उसमें निहित है। तेन अस्माकं जीवनस्य अपि उत्कर्षः भवति, तेन यानी कि उससे, अस्माकं हमारे, जीवनस्य जीवन का, अपि यानी कि भी, उत्कर्षः भवति उत्कर्ष होता है, उससे हमारे जीवन का भी उत्कर्ष होता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस पाठ का अध्ययन कर लिया, इसके अर्थ को समझ लिया। पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका अभ्यास हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हाइप करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।